इसलिए म्यूचुअल फंड में जितने लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको सिर्फ एक्सपेंस रेशियो नहीं, उनको ये भी देखना चाहिए एयूएम साइज कितना। अगर एयूएम बहुत बड़ा बनते जा रहा है तो उनके पास ना वो स्पॉट करना अपॉर्चुनिटी और डिप्लॉय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है कि आपको सही में अल्फा चाहिए तो आप रिलेटिवली रेप्यूटेड लेकिन रिलेटिवली लेसर एयूएम पे जाइए, वहां पर आप होल्डिंग साइज भी देखिए। और एक म्यूचुअल फंड है जिसकी सबको बात कर रहा है, विच इज अ स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड। अब नो डाउट अच्छा है, पुराना रिटर्न देख रहे हैं, लेकिन लोग एक चीज नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने उनका सीएचआर देखा, बहुत तगड़ा है, अभी पूरे उसमें सबसे ज्यादा है, लेकिन लोग नोटिस नहीं कर रहे। आपको जान के हैरानी होगी 2020 से 2023 के बीच में उनका सीएचआर 55% का था, अब वो 28%, 27, 28, 26% का हो गया, डिप में 24% हो गया होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? पहली बात, ये लॉन्च हुआ था कोविड के फॉल के जस्ट 1 महीने पहले। तो पहला बात टाइमिंग ऑफ द लॉन्च ऑफ फंड। उस समय पे सारी चीजें डर्ट चीप थी, उस समय पे आपने कोई भी स्मॉल कैप पे अच्छे से अगर एनालिसिस करके लगाया तो वो। दूसरी चीज है 2020 से 23 तक जो उनका फंड मैनेजर था वो स्मॉल कैप एक्सपर्ट था, उसने तो रिटर्न बना दिया, लेकिन जैसे ही फंड हाउस बनना शुरू हो गया तो उन्होंने निपॉन एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ को यहां पर हायर कर लिया, और उनके सीआईओ को एक्सपीरियंस है मल्टी कैप, मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सबको मैनेज करना, क्योंकि उनको साइज मैनेज करना था, स्मॉल कैप नहीं साइज। और जब भी किसी को साइज मैनेज करने आता है ना, वो सबसे पहली चीज करता है मेरे को प्रोटेक्ट करना है लोगों का फंड। तो उसने 60 स्टॉक्स के जगह पे एट प्रेजेंट हम जब बात कर रहे हैं बंधन स्मॉल कैप में 245 स्टॉक्स हैं और स्मॉल कैप इंडेक्स में 250 स्टॉक्स हैं। तो एक तरीके से आपने इंडेक्स को ही मिमिक कर दिया है। तो आपको यह भी समझना है, बहुत बार लोग ये समझ नहीं रहे म्यूचुअल फंड के रिटर्न इसलिए भी होते हैं जिस टाइम पे वो लॉन्च हुए, किस कैटेगरी में लॉन्च हुए। सिंपल सी बात है दीपक भाई, 2022 या 21 में कोई भी म्यूचुअल फंड ने अगर गोल्ड एंड सिल्वर का ईटीएफ या फंड लॉन्च किया ना, वो आज के डेट पे प्रॉफिटेबल ही है। लेकिन बात करूं उसकी जिसने 2012 में लॉन्च किया, हाँ, टाइमिंग। आपको मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग 2000s की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ी 2000 से 2008-10 तक तो कोई म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं किया। 2008 से 2016 तक लोग सिप करते रहे, एफडी का रिटर्न नहीं आया। मैं खुद था उस टाइम में। 2003 आउटलुक मैगजीन, रामदेव अग्रवाल जी का एक स्टेटमेंट आया, इक्विटीज आर डेड। आप सोचो, रामदेव अग्रवाल सर 2003 में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसी हालत हो रही थी। हम अब क्या बोले, उनने उस गलती से सीखा, इसलिए वो आजकल हर जगह पॉजिटिव रहते हैं। आपको और एक इंटरेस्टिंग नहीं, आज के टाइम पे एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है समीर अरोरा, हीलियोस कैपिटल के। 1999-2000 के बीच में, 98 से 2000 जब ये चल रहा था, वो स्टार में काम करते थे। उन्होंने क्या बोला, उनका जो आईटी फंड था वो म्यूचुअल फंड 3x रिटर्न दे रहा था, म्यूचुअल फंड 3x रिटर्न दे रहा है, मतलब आप सोचो क्रेजी। और बोले जो वो डिप में गया उसके बाद लोग माइनस रिटर्न में रह गए, जो नहीं निकाल पाए। तो आप ये समझिए, यही वाली चीज हिस्ट्री हमेशा रिपीट हो रही है, क्योंकि देखिए मार्केट ना बिहेवियर का खेल है, मासेस का बिहेवियर। तो अभिषेक जी, आप ये कहना चाह रहे हो कि बजाय म्यूचुअल फंड जाने के बेटर है कि ईटीएफ ले लिया जाए, निफ्टी का, मिड कैप, स्मॉल कैप? मैं एक तरीका बताता हूं, एक सिंपल सा चीज है। पहली चीज है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपकी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, आप चाहते हो कि मैं अपने करियर में मेहनत करूं, प्रोफेशन में मेहनत करूं, तो बिना सोचा समझा आप इंडेक्स फंड में लगाओ। 3 इंडेक्स फंड भी रख लिया तो आपके लिए काफी है। निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड आप रख लो, उसके बाद एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड रख लो, आपकी एज अगर थोड़ी रिलेटिवली कम है वो रख लो, और तीसरा कोई कमोडिटी बेस्ड ईटीएफ या फंड आप रख लो। गोल्ड इज माय प्रेफर्ड। मिड कैप भी रख सकते हो। देखो मिड कैप ने रिटर्न यूजुअली ज्यादा दिया है, लेकिन अगर आप लार्ज और स्मॉल भी कर दोगे कॉम्बिनेशन, तो काइंड ऑफ आप सीएजीआर वाइज पे आ जाओगे। तो ये एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा भी एनालिसिस कर सकते हो, मैं एक्टिव मैनेजमेंट के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि एक्टिव मैनेजमेंट आपको रिटर्न नहीं दे पाएगा, लेकिन आपको कब स्विच करना है ये भी पता होना चाहिए, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आपको ये देखना है कि फंड मैनेजमेंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैंने अभी बहुत लोग बंधन स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है 2020 से 23 तक जो मैनेजर था वो मैनेजर है नहीं। पहली चीज है, आपको वो भी ट्रैक करना पड़ेगा कि मैनेजर कब बदल रहा है। आपको ये भी ट्रैक करना है कि वो एयूएम इतना ज्यादा तो नहीं बड़ा बन जा रहा है। अगर एक स्मॉल कैप का मैनेजमेंट बहुत बड़ा बन जा रहा है तो वो कंपेल्ड हो जाते हैं कि मेरे को 10 से 12% जो एक्विजिशन करना है वो लार्ज कैप में करना ही पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। तो आप रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आप एक्सपेंस रेशियो स्मॉल कैप में क्यों दे रहे हो? उससे बेटर आप इंडेक्स फंड ही उठा लो। तो बेटर ये नहीं रहेगा कि एक आदमी निफ्टी का ईटीएफ ले ले, मिड कैप ले ले, स्मॉल कैप ले ले, और एक आध कोई थीमेटिक ले ले, जैसे बैंक का? यार देखिए, मैं थीमेटिक के रिटेल के लिए अगेंस्ट हूं। मैं बताता हूं सिंपल सा, रिटेल को एंटर करना आता है, एग्जिट करना नहीं आता है। जो आईटी थीमेटिक में घुसा है 2020 से 24 तक कमाया, नहीं निकला तो वापस वहीं पर आ गया। करेक्ट। जो स्मार्ट है, देखिए आप मार्केट को देख रहे हैं, आपको चीजें दिख रही हैं सामने, आप उधर एग्जिट बटन दबाओगे कि भैया मेरा 22% का सीएजीआर निकल रहा है, मैं इधर निकल रहा हूं। रिटेल नहीं करेगा। रिटेल ने सिर्फ एक कहावत सुनी है कि बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन स्ट्रीट, उसने ये पढ़ लिया है, और वो
ट्विटर पे जाएगा बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन स्ट्रीट, भाई मैं खरीदूं। नेवर लेट अ क्रैश गो वेस्ट। यस, मनी इज मेड व्हेन ब्लड इज ऑन द स्ट्रीट। अरे भैया ब्लड ऑन द स्ट्रीट की आप बात कर रहे हो, आइडिया 2008 में एकदम हाई पे था, सुजलॉन एकदम हाई पे था, डीएलएफ एकदम हाई पे था, अभी तक ब्लड से नहीं निकल पाए। जेपीएस, ये तो हम लिस्टेड जो बचे हैं हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। एडुकॉम, एचडीआईएल, ये वाले तो कहां चले गए। किंगफिशर लोगों ने ये पकड़ के रखा हुआ, तो भैया ब्लड ऑन द स्ट्रीट, 3 रुपए पे आ गया ब्लड ऑन द स्ट्रीट। लोगों ने सत्यम नहीं छोड़ रहे थे, टेकएम में भी मिल गया, उसके बाद भी उनको पॉजिटिविटी है कि भाई ये चीज चलेगी। तो आपको समझना पड़ेगा भैया वो सही है, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है दीपक भाई, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भाई आपने जो बोला ETF और इंडेक्स फंड जिंदाबाद, आप वहां खत्म करो। लेकिन मेरा ये मानना है कि वहां पर आप 12-13% का एनुअलाइज CAGR कर लोगे, लेकिन अपन ने जो 16% की बात करी उस पर या तो थोड़ा बहुत स्टॉक सिलेक्शन आपको आना चाहिए, या तो फिर थोड़ा सिलेक्टिव एक्टिव मैनेजमेंट फंड। तो सबसे सिंपल क्या कर सकते हैं, कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाओ, 70% आपका जो होगा वो ETFs में लगा दो, 30% आप एक्टिवली मैनेज फंड में लगा दो। एक्टिवली मैनेज में भी कृपया करके फिर ब्लू चिप में मत लगाओ, क्योंकि आपका ऑलरेडी वो इंडेक्स फंड देख लेगा। आप स्मॉल कैप में लगाओ कि स्टॉक सिलेक्शन उसकी अच्छी हो। अभी मैं बता दूं मार्केट में कुछ स्मॉल कैप फंड्स हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स ले रहे हैं, जो 60-65 की होल्डिंग रख रहे हैं। मेरा मानना है आप 250 स्टॉक्स पे लगा रहे हो तो 250 का तो भाई आप खुद ही बना लो। 1 लाख रुपए है आपके पास है, 250 से डिवाइड कर लो, उतना उतना अपना एलोकेट कर लो, उतना ही रिटर्न आप बना लोगे। किसी को एक्सपेंस रेशियो क्यों देख रहे हो। और एक जुमला मैं आपको बता देता हूं, PMS, भाई मैं बता रहा हूं, रिटेल लोग बड़ा सोचते हो भाई PMS वाला बहुत भयंकर बना रहे हैं। एक बंधु हैं यूट्यूब पे बड़ा एक्टिव रहते हैं भाई, अपना चैनल चलाते रहते हैं, और जब देखो पता नहीं लीडिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलते रहते हैं, उनको और कोई काम नहीं है तो वो यही बोलते रहते हैं। उनके PMS के रिटर्न लास्ट 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं, और वो पूरी दुनिया को कि भाई है, पूरी दुनिया को लगता है कि भैया उनके जेब में 1000 करोड़ है, क्योंकि उन्हीं के नाम के एक और दूसरे इन्वेस्टर है कोलकाता के जिन्होंने उतना कमाया हुआ है, क्योंकि बड़ा कॉमन सरनेम है उनका, मुखर्जी। तो आप खुद सोचिए, यही लोग जनता फिर अरे भाई। और मेन क्या होता है, देखिए पूजा जी और दीपक भाई, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं, लोग मेजॉरिटी के साथ क्या होगा, आज वो SIP कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, SIP करो, आप बिल्कुल करो, एक्टिव फंड में करेंगे, 25 साल हो जाएंगे, नौकरी जब छोड़ेंगे, अब तक वो 8% दिखे या 12% दिखे, निकालना तो पड़ेगा ना आप खर्चे पानी के लिए, क्योंकि हमने तो SIP लगा दिया। और तब जाके फिर वो बोलेंगे कि भाई मार्केट बेकार है, लेकिन तब तक इधर और 100 मगरमच्छ आ चुके होंगे बोलने के लगे भाई दिस इज द नेक्स्ट बजिंग सेक्टर, इधर पैसा लगाओ। तो ये साइकिल ना रिपीट होती जाएगी। मेरा मानना सिंपल सा है। अच्छा, और दीपक भाई जितने लोग आपको देख रहे हैं, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। 211 डिग्री पर अगर आप पानी गर्म करते हैं तो वो गर्म होने लगता है, अच्छा गर्म होता है। 1 डिग्री भी बढ़ जाता है ना तो वो फुट जाता है, वो स्टीम इंजन को चला देता है। इन्वेस्टिंग में भी सिर्फ वो 1 डिग्री की एफर्ट की जरूरत है। वो जो 1 डिग्री एक्स्ट्रा आप जाके एफर्ट करते हो, पढ़ते हो, 3-3 घंटे देते हो, उस चीज को समझते हो, इस तरह के पॉडकास्ट को लाइक करते हो, समझते हो, फॉरवर्ड करते हो, तब जाके आपके अंदर वो जो एक बोलता है ना जज्बा, वो बनता है। रादर देन वेस्टिंग टाइम इन सीइंग, मतलब मैं तो सीधे बोलता वेस्टिंग टाइम। आप क्या मिलता है आपको ये देख के, भैया मेरे घर पे हल्दी खत्म हो गई, अरे भैया मेरी इससे शादी हो गई, आप दिन भर बैठ के वो देख रहे हो, उनके व्लॉग देख रहे हो। एक आध बार एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन वो देख के आपके ना आपके जेब में कुछ बढ़ रहा है। वो लोग मैक्लेरन ले रहे हैं, वो लोग लैम्बोर्गिनी ले रहे हैं, आपके पैसे से ले रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आप वहीं पर बैठ के, और भैया ने तो ले ली आज, भैया 2 भाभी लेके आ गए, ये सब आप कर रहे हो। इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। सिंपल सा है, इफेक्टिव एफर्ट्स लगाओ, नॉलेज पे आप ध्यान दो, लर्न करो, फिर एल हटा दो, अर्न करो। यही एक सिंपल सा तरीका है। और